जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। आज फिर से एक नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो 19 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। नेचर, भाई नेचर की बात करें, नेचर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, In every walk with nature, one receives far more than he seeks. नेचर के साथ चलने से हम जितना चाहते हैं उससे कहीं अधिक हमें मिलता है। तो नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है डियर, हम सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर नेचर है तो हम हैं, नेचर नहीं तो हम नहीं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, जो भी रिसेंटली न्यूज़ रही होती हैं, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। और ये सारी न्यूज़ेज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर हेनरी मिनोज, अजीत सिंह, जॉन जोसेफ, सब्बीर हुसैन। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, सब्बीर हुसैन। फॉर्मर गुजरात डीजीपी सब्बीर हुसैन शेखामंद खंडेलवाला has taken over from Ajit Singh as the head of BCCI anti-corruption unit. Next MCQ आ रहा है, which Indian state would be the first one to have two green energy towns? कौन सा भारतीय राज्य दो ग्रीन एनर्जी वाले पहले शहर होंगे? ऑप्शंस आर बिहार, केरला, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, बिहार के दो आपके डिस्ट्रिक्ट होंगे जो दो एनर्जी वाले पहले शहर होंगे डियर। कौन कौन से? एक है आपका राजगीर, एंड दूसरा है आपका बोध गया। ये दो सिटीज़ आपके होंगे, ठीक है। बिहार सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव टू ग्रीन एनर्जी टाउन्स। कौन कौन से? राजगीर एंड बोध गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड माई मदर माई हीरो। माई मदर माई हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आर अच्युत सामंत, पीएन मूर्ति, विश्वभूषण एंड आर गोपाल कृष्णन। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, अच्युत सामंत। द बुक माई मदर माई हीरो ऑन एन आइडियल मदर इज रिटन बाय एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड सोशल वर्कर डॉक्टर अच्युत सामंत has been released by वेंकैया नायडू। एक आदर्श माँ पर लिखी गई पुस्तक माय मदर माय हीरो प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अच्युत सामंत ने लिखी है, जिसे वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, टेड्रोस एडोनॉम has been appointed which countries Carl Bildt as special envoy for the Act Accelerator। टेड्रोस एडोनॉम ने किन दो देशों में कार्ल बिल्ट एक्ट त्वरक के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इथियोपिया एंड चाड। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, स्वीडन। कार्ल बिल्ट स्वीडन के पूर्व पीएम को कोविड-19 ट्रांस एस्केलेटर तक पहुंच के लिए WHO के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज साइंड एन MOU विद वाधवानी AI फॉर बेनिफिट ऑफ कॉटन फार्मर्स। किस राज्य ने कपास किसानों के लाभ के लिए वाधवानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डियर, AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आर असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी, तेलंगाना। The Telangana Agriculture Department had signed an agreement with Vadhwani Institute of Artificial Institute Vadhwani AI to deploy a solution for the benefits of cotton farmers. Next MCQ आ रहा है, the RBI fixed average base rate at what % for NBFCs and MFIs। RBI ने NBFC और MFI के लिए औसत आधार दर निर्धारित की है। ऑप्शंस आर 8.05%, 7.81%, 7.50 एंड 8%। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी, 7.81%।
According to the Reserve Bank, the average base rate that's charged by NBFC MFIs from borrowers for the next quarter will be 7.81%. Next MCQ आ रहा है, as per the Chemical and Fertilizer Ministry DV Gowda, India the chemical industry to reach how many billion by 2025? रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी गौड़ा के अनुसार भारत 2025 तक कितने अरब तक पहुंचने के लिए रासायनिक उद्योग, तो भाई ऑप्शंस आर 304 मिलियन, 400 मिलियन, 350 मिलियन एंड 405 मिलियन. राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए 304 मिलियन. The Chemical and Fertilizer Minister D.V. Sadanand Gowda had said that Indian chemical industry is expected to reach $304 million by 2025. Next MCQ आ रहा है, India has completed the construction of the arc of the world's highest railway bridge. What is the length of the bridge? भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का निर्माण पूरा कर लिया है. पुल की लंबाई क्या है? Options are 1141 meter, 1200 meter and 1045 meter and 1315 meter. Right option है dear option D 1315 meter, 1315 meter. The construction of the arc of the world's highest railway bridge that soars 359 meters above the bed of the Chenab River in Jammu and Kashmir was completed. The bridge is 1315 meter long. Next MCQ आ रहा है, which state becomes the first state to start monthly micro scholarship program for students? छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शंस आर सिक्किम, असम, गुजरात, कर्नाटका. तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए सिक्किम. द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम had signed an MOU Sri Aurobindo Society to launch Aero Scholarship Program for school students of the state. सिक्किम सरकार ने राज्य के स्कूली छात्रों के लिए औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड बाय डच डेवलपमेंट बैंक FMO इन ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड? ग्रीन डेवलपमेंट इक्विटी फंड में डच डेवलपमेंट बैंक FMO द्वारा कितनी राशि का निवेश किया जाएगा? ऑप्शंस आर 137 मिलियन डॉलर, 155 मिलियन, 150 मिलियन, 140 मिलियन. राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए 137 मिलियन. तो ये अमाउंट ध्यान रखेंगे. डच डेवलपमेंट बैंक FMO विल इन्वेस्ट 137 मिलियन डॉलर इन ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड. GGEF का एब्रीविएशन भी डियर ध्यान रखेंगे. ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड मैनेज्ड बाय एवरसोर्स कैपिटल. 137 मिलियन डॉलर. तो ये थे आज के हमारे MCQs. अब हम बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ. देख लेते हैं आज के लिए हमारी कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है. चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ. फर्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर मैकडोनाल्ड से. भाई मैकडोनाल्ड अपॉइंट रश्मिका मंदाना एज ब्रांड एम्बेसडर. भाई मैकडोनाल्ड्स ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया है. मैकडोनाल्ड्स अपॉइंट्स रश्मिका मंदाना एज अ ब्रांड एम्बेसडर. वन लाइनर न्यूज़ है, ध्यान रखेंगे रश्मिका मंदाना जी का नेम एज अ ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना. नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हमने सेलिब्रेट किया. भाई सेलिब्रेट क्या किया? अवेयरनेस के लिए हमने वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया है. वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 17 अप्रैल. भाई वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 17 अप्रैल को. दिस ईयर द थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे अडॉप्टिंग टू चेंज. भाई थीम भी ध्यान रखेंगे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की, अडॉप्टिंग टू चेंज. विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है. इस वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय है अडॉप्टिंग टू चेंज. नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री से. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं आपके हरदीप सिंह पुरी जी, जिन्होंने लॉन्च किया है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज. ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको लॉन्च किया है. भाई ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्ले अ पायनियरिंग रोल इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फूड सिस्टम इनटू सिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस ध्यान रखेंगे, इसको लॉन्च किया है
हरदीप सिंह पुरी जी ने भाई प्ले अ पायनियरिंग रोल इन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फूड सिस्टम इनटू सिटी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज भारत के लिए एक ऐसा अवसर है जो शहर की योजना और विकास में खाद्य प्रणालियों को एकीकृत करेगा, यूनिफाइड एकीकृत करने की अवधारणा को विकसित करने में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, सेव द एलिफेंट डे हमने सेलिब्रेट किया। Save the Elephant Day is being celebrated on 16th April of every year to raise awareness about the dangers elephants face of various difficulties they have to overcome to life। भाई देख रहे हैं भाई जीने के लिए बहुत ही परेशानियां होती हैं, आपका लाइवलीहुड जीवन नहीं हो पा रहा है आपका एलिफेंट्स के लिए। सेव एलिफेंट हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि हाथियों के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें जीने के लिए कई तरह की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। जैसे कि आप देखते हैं डियर, नेशनल पार्क्स होते हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, जो भी इनके लिए रिजर्व्ड एरिया होते हैं वहाँ से भी हाईवेज प्रोजेक्ट्स आपके निकल रहे हैं, तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर तो इसीलिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए कि ये अपना सेफ तरीके से अच्छे तरह से अपने माहौल में रह सकें और वहाँ पर ये अपनी सिक्योरिटी को, अपने आप को सिक्योर कर सकें। अगर ये स्ट्रेस में आएंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, तो इनकी जनसंख्या है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, गायब ही हो जाएंगे इस अर्थ से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, यूएई पार्टनर्स विद जापान टू सेंड रोवर टू मून इन 2022। Lunar exploration company iSpace will transport a United Arab Emirates rover to the moon in 2022 as the UAE pushes for rapid expansion in the space exploration business to diversify into economy. The UAE is using its space program to develop its scientific and technological capabilities and reduce its reliance on oil। भाई ऑयल्स पर केवल कैपेबल रहना ऐसा नहीं है, ऑयल्स के पर ही डिपेंडेंट रहना, तो ऑयल्स के अलावा ये आपका स्पेस प्रोग्राम की तरफ भी क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। 2022 में चंद्रमा के लिए रोवर भेजने के लिए यूएई पार्टनर जापान के साथ 2022 में चंद्र अन्वेषण कंपनी iSpace चांद पर संयुक्त अरब अमीरात रोवर को परिवहन करेगी। कौन सी कंपनी है भाई, जापान की कंपनी है आपका iSpace, क्योंकि यूएई अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण व्यवसाय में तेजी से विस्तार के लिए जोर दे रहा है। यूएई अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का उपयोग अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने और तेल पर अपनी निर्भरता को, क्रूड ऑयल पर भी निर्भरता को कम करने के लिए कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, अ शिकारा रैली। A Shikara rally of over 50 boats organized in the Dal Lake at Srinagar by the Directorate of Tourism as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations marking the 75th anniversary of India's independence. The rally was flagged off by Director of Tourism Department at Kashmir International Convention Center। पर्यटन निदेशालय द्वारा श्रीनगर में डल झील में आयोजित 50 से अधिक नौकाओं की एक शिकारा रैली आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई। रैली को कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पर्यटन विभाग के निदेशक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसा कि आप सभी को पता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आज़ादी की। एंड देन पर्यटन निदेशालय के द्वारा श्रीनगर की डल झील में 50 से अधिक नौकाओं की एक शिकारा रैली आयोजित की गई कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से। ठीक है, चलिए ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, इंडिया एंड किर्गिस्तान। इंडिया एंड किरीज स्पेशल फोर्सेज बीइंग अ 2 वीक एक्सरसाइज। भाई 2 वीक एक्सरसाइजेज रहेंगी। स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान ऑन फ्राइडे बिगन 2 वीक मिलिट्री एक्सरसाइज इन बिस्केक। भाई ये कहाँ पे हो रही है, आपका बिस्केक में हो रही है, विद अ फोकस ऑन काउंटर टेरर ड्रिल्स। काउंटर टेरर ड्रिल्स द 18th एडिशन। एडिशन कौन सा है डियर, एडिशन ध्यान रखेंगे, 18th एडिशन है, सॉरी 8th एडिशन है, 18th नहीं 8th एडिशन है। द 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द स्पेशल फोर्स खंजर। भाई खंजर आपका इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में जो आपका सैन्य अभ्यास होता है उसे हम किस नेम से जानते हैं, आपका कौन सा सैन्य अभ्यास है, खंजर। वॉज इनॉग्रेटेड एट अ फैसिलिटी ऑफ द स्पेशल फोर्सेज ब्रिगेड ऑफ द नेशनल गार्ड ऑफ द किर्गिज रिपब्लिक।
किर्गिज रिपब्लिक। ये ध्यान रखना है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच जो भी आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका क्या नाम है, खंजर। तो खंजर का कौन सा एडिशन है भाई, 8th एडिशन है, जो कि बिश्केक में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय और किर्गिज विशेष बल 2 सप्ताह का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों ने शुक्रवार को बिश्केक में आतंकवाद रोधी अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया। विशेष बल खंजर के अभ्यास के 8वें संस्करण का उद्घाटन किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रीय गार्डों के विशेष बलों की सुविधा में किया गया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा। फॉर्मर सीबीआई डॉक्टर रंजीत सिन्हा पास्ड अवे एट 68। तो डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे भाई, रंजीत सिन्हा जी, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा रंजीत सिन्हा जी किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर रहे हैं आपके रंजीत सिन्हा जी, जो अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया है। 1974 बैच IPS ऑफिसर ऑफ द बिहार कैडर, सिन्हा ज्वाइंड द सर्विस एट द यंग एज ऑफ 21 एंड सर्व्ड लॉन्ग टेन्योर्स इन हिज स्टेट एंड इन सेंट्रल एजेंसीज। द इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज ली गई थी। पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। बिहार कैडर के 1974 बैच के IPS अधिकारी सिन्हा 21 साल की छोटी उम्र में सेवा में शामिल हुए और अपने राज्य और केंद्रीय एजेंसियों में लंबे समय तक सेवा की। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, ये भी ऑबिचुरी से आपकी। फुटबॉल ओलंपियन आपके हैं अहमद हुसैन जी, हु वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन टीम which finished 4th at the 1956 Melbourne Olympic, died on Friday. He was 89. फुटबॉल ओलंपियन अहमद हुसैन, जो कि 1956 मेलबर्न ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही भारत टीम के सदस्य थे, का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 89 ईयर के थे। डायरेक्टली आपको नेम याद रखना है, अहमद हुसैन जी फुटबॉल ओलंपियन हैं। 1956 मेलबर्न ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, ए बी ऑबिचुरी से आपकी। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ऑन द पासिंग अवे ऑफ रेनाउंड रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ककरला सुब्बाराव। भाई ककरला सुब्बाराव जी का निधन हो गया है अभी हाल ही में, तो इस पर एम वेंकैया नायडू जी ने दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ककरला सुब्बाराव के निधन पर दुख व्यक्त किया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है डियर, डॉक्टर ककरला सुब्बाराव भाई किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट हैं आपका, रेनाउंड रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ककरला सुब्बाराव। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम्स पर सारी PDFs अवेलेबल है, आप वहां से PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।